ये वचन शुरू करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम सेपरेटेड रहे। परमेश्वर का हमेशा से इच्छा एक ही रहा है कि उसके बच्चे अलग रहे करके। सेपरेशन बाइबल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की तरह बनने के लिए खुदा कभी नहीं चाहता है। हालेलुया। जो हम वचन सुन रहे हैं उसका शीर्षक इस प्रकार से होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हम जीवनों से हटाए जो हमारे लिए एक श्राप का कारण बन सकता है। कई सारी ऐसे तोहफे हमें मिलते हैं जो हमारे जीवन में एक श्राप का कारण बनता है, और कभी कभी वो हमारे घरों में ही पड़ा रहता है। उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है। तो आज उनके विषय में मैं प्रचार करना चाहूँगा। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता रहा, बहुत सारी वस्तुएं होंगी, और मेरा प्रार्थना यही है कि आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आपके घर में कौन सी चीज़ें कर्स्ड है और कौन सी नहीं है करके। और ये दूसरों के घरों में जाकर ये चीज़ खराब है, वो चीज़ लगानी चाहिए, ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए, ये भी नहीं मैं बताना चाहता, या इसको भी मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर आज पवित्र आत्मा आपसे बात करे इस वचन के द्वारा, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो आप हटा सकते हैं, तो आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे उसके द्वारा बातचीत करे, और खुदावंत अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट्स है तो उसे निकालने में हमें मदद करे। पहला है जो आइडल वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है। मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको मिली हुई है, तो आज वो चीज़ हटाना बहुत ज़रूरी है। ड्यूट्रॉनमी की किताब 7वां अध्याय उसका 25 और 26 जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों तुम आग में जला देना, जो चांदी व सोना उन पर मड़ो हो सके उसका लालच करके ना ले लेना। मतलब कोई भी चीज ना, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एनी ग्रेवन इमेज, कोई भी चीज जो सही ना हो। कैन यू मेक इट बिगर नैंसी? आई मीन कोई भी चीज जो मूर्ति पूजा के द्वारा हो, या कोई भी चीजें जो आपको दी गई हो लालच के द्वारा, है ना, चाहे वो सोना हो या वो चांदी हो, कोई भी चीज जिस उसमें गाड़ा गया हो, है ना, जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता हो, तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि उसे आप उसके ऊपर प्रेयर करो। बाइबल ये बोलती है उसे जला डालो, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसे अपने घर पे भी मत रखो करके। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें दुआ में बड़ी ताकत है। मैं उसको कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, पर मेरा पहला पॉइंट यही होगा कि मैं उसे लूँ ही ना, या अगर है तो मैं उसे बाहर फेंक दूँ, निकाल दूँ, नहीं चाहिए, किसी और को दे दूँ। आई डोंट नीड इट, है ना, मेरे को वो चीज़ मेरे घर पे नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का एक बड़ा ताकत होता है, और ये सब चीज़ें क्लेम करती है। ये एक ओपन डोर होता है दुष्ट आत्मा के लिए अंदर घुसने के लिए, और आपको बड़ा ध्यान देना है। और इसको देखकर कई लोग बुरा भी मान जाते हैं, कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, पर मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठा। मेरा काम बाइबल जो कहती है उसे मानना है। इवन प्रेरित पौलुस एक चीज़ और बोलते, पूजित किया हुआ या चढ़ाया हुआ, किसको? मूर्ति पूजा को चढ़ाया हुआ खाना तक आपको क्या नहीं करना है? नहीं खाना करके। भी कई क्रिश्चियंस बहुत मॉडर्न बन गए हैं, और फिर वो कहते हैं कि इट इज ओके, कोई बात नहीं, ले लेते हैं करके। मेरा यही है कि डू नॉट, है ना, इतना भी ज्यादा मॉडर्न मत हो जाना कि आप बेवकूफी करने लगो। किंगडम ऑफ सेटन को या किंगडम ऑफ डेविल को इतना हल्के में मत लेना। मैंने कई लोगों को देखा बोलते शैतान मेरे खिलाफ है। कितना भी कल्चर बदल जाए, वो बाइबल से कभी अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। कल्चर कभी भी बाइबल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बाइबल हमेशा कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। हालेलुया। तो इस सारे पॉइंट से पहले बस एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अलग है, और वैसे ही वो अपनी प्रजा और अपने लोग और उसके भवनों को भी यही चाहता है कि हम सेपरेटेड रहे करके। पहला पॉइंट, क्या चीज़ है जो हमारी, क्या वस्तु है जो हमें अपने घरों से हटाने की ज़रूरत है, अपने जीवनों से? पहला, एनीथिंग और एनी आइटम या कोई भी चीज़ जो आइडल वर्शिप या ऑकल्ट, जादू टोने से जुड़ी हुई है, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है। तो कोई भी चीज़ जो मूर्ति पूजा या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है, आज आपको वो हटाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में वो घृणित है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है ना, दैट इज एन अबॉमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। गॉड हेट्स इट, परमेश्वर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती हो, या वो मूर्ति पूजा के काम आती हो, आपको देखना पड़ेगा ऐसा कुछ घर के अंदर है, तो आपको उसे निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, क्या ऐसी चीज़ों के लिए हम एक चीज़ नहीं कर सकते कि हम उसे प्रेयर करके ब्लेस कर दे करके? ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं प्रेयर करके ब्लेस कर देते करके। मेरे को ऐसे लगता है कि प्रेयर करके ब्लेस करने से बढ़िया आप उसे निकाल ही दो।
तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। प्रेरितों का किताब 19वां अध्याय एक्ट्स चैप्टर 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो नए विश्वासी लोग थे, जो न्यू बिलीवर्स थे, उन्होंने क्या किया, ऑकल्ट जो भी जादू टोने के समान थे, पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं, वो तकरीबन 50,000 सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। सोचिए, यीशु को यूदस ने 30 सिल्वर कॉइन के लिए बेच दिया, जिसमें से 15 सिक्के उसके पॉकेट में पड़े हुए थे और 15 वो मरने से पहले फेंक कर आया था। 50,000 सिल्वर कॉइन्स के ऑकल्ट के सामान को नए विश्वासियों ने क्या किया पता आपको, भरे पब्लिक में आके उन्होंने क्या कर दिया, उसे जला डाला करके बाइबल बताती है। तो बाइबल ये नहीं बोलती करके, मैंने 4-5 हफ्ते पहले ही प्रचार किया था, शैतान मेरे खिलाफ। आपके खिलाफ शैतान नहीं है, आपके खिलाफ आपका चमड़ा है, आप खुद है। आप शैतान को क्या सोच के हम बैठते, मेरे को समझ नहीं आता। शैतान क्यों आपके पीछे पड़ेगा जब खुद के चमड़े को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तो शैतान तो बहुत दूर की बात है। शैतान उस दिन आपसे ये युद्ध में लड़ने के लिए आएगा जिस दिन आप खुद के चमड़े को क्या करोगे, कंट्रोल में रखना शुरू करोगे। तब शैतान आपसे घबराएगा और वो कहेगा यार ये बंदा तो अपने ही फ्लैश को कंट्रोल में लेके आ रहा है, तो ये खतरनाक है, ये मेरे राज्य के खिलाफ हो सकता है। हालेलुया। तो इसी के लिए अगर ऐसी कोई भी वस्तु आपके घर पे आपको दिखती है, गिफ्ट्स में मिली है आपको, लोगों ने आपको दी है, बड़े ही नम्रता के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसे नो बोल सकते हैं। मैं पर्सनली नो बोलता हूँ और शुरू में मेरे साथ में जो लोग थे उनको बड़ा पसंद नहीं आता था, लेकिन अपना अपना फेथ है। आप उसे रिस्पेक्टफुली बोले, ये मत बोलिए वो खराब है, गंदा है, तू सही नहीं है। आप ये बोल सकते हैं यार मेरा कलाम मुझे उसका परमिशन नहीं देता, और लोग अच्छे लोग उस चीज़ को समझते भी है अगर आप उसे रिस्पेक्टफुली बोलो। पहला चीज़ ये था। दूसरा, बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर ये एक पॉइंट एक प्रचार है ना। तो फिर जब हम आगे संडे वर्शिप्स में जब हम इसको सीखेंगे है ना, गढ़ों के विषय में, तो हम इस एक पॉइंट को लेंगे और एक पॉइंट के विषय में हम दुआ करेंगे और एक पॉइंट के खिलाफ हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उसमें से हमें रिलीज देगा। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि ये एक हाफ एन आवर का सिर्फ वचन है, मैं चाहता हूँ कि आप 100 डेज में है, तो इसमें अगर आपको परमेश्वर की आत्मा बात करती है तो एक रिलीज आपको मिल सकता है। दूसरा वाला होता है पीढ़ियों से विरासत में मिला हुआ उपहार, है ना, जो गिफ्ट्स पीढ़ियों से मिलता है। अब आपको नहीं पता कि आपके पीढ़ियों ने क्या क्या चीजें गिफ्ट्स ले रखी है करके, है ना। पुश्तैनी चीजें होती है ना, आपको बड़ा ध्यान देना है कि वो पुश्तैनी चीजें कई ऑकल्ट या कई विचक्राफ्ट के अंदर से तो निकल के नहीं आई। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे जीवन में घटी थी। मेरी मदर प्रभु में बड़ी गिफ्टेड है, आमीन, और परमेश्वर ने उन्हें कई गिफ्ट से भरा हुआ। उनमें से एक गिफ्टिंग जो परमेश्वर ने उनको दी है वो यही है कि प्रोफेटिक और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का गिफ्टिंग दिया। तो हमारे लाइफ में कई सारी कठिनाइयां एक टाइम पे थी, बहुत सारी, और हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि ये कठिनाइयां हो क्यों रही है करके। तो मेरी मदर, एक दिन हम लोग दिल्ली में थे, मेरी मदर से परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत किया कि पुश्तैनी ऐसी चीजें हैं जो मेरे फादर के घर पे है और उसे तुम्हें जलाना है करके, उसे तुम्हें तिरस्कार करना, उसे तुम्हें निकालना है करके। तो उसी टाइम पे हम लोग केरला में गए थे और मेरे को ये कहानी अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। तो हम लोग गए और मेरे फादर के घर पे गए, और मेरे फादर के घर पे जब गए तो पवित्र आत्मा बड़ा कंफर्म कर रहा था कि कुछ पुश्तैनी चीजें हैं जो अशुद्ध है, वो इस घर में नहीं होनी चाहिए करके। तो मेरी मदर वहां पे गई और बैठी प्रेयर करने लगी, मेरे फादर भी प्रेयर करने लगे। फाइनली परमेश्वर ने कंफर्म किया, तो सामान ढूंढ, गिफ्ट्स ले रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कहीं ये मुझे परमेश्वर से तो दूर नहीं कर रहा, कहीं ये परमेश्वर के कमांडमेंट से तो मुझे दूर नहीं कर रहा, क्या ये मैं आइडोलेट्री को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है ना, क्या मैं मूर्ति पूजा को तो बढ़ावा नहीं दे रहा, क्या मैं किसी और तंत्र मंत्र को तो बढ़ावा नहीं दे रहा, क्या मैं किसी इंसान को तो बढ़ावा नहीं दे रहा। तो इसके लिए उन्होंने उसको नो कह दिया। तीसरा, ऐसे गिफ्ट्स इनहेरिटेड फ्रॉम जेनरेशनल लीनिएज, ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो आपके पीढ़ियों में से, पूर्व पीढ़ियों में से निकलकर आते हैं, और ये बड़ा कॉमन है। इनफैक्ट जब भी डिलीवरेंसेस के विषय में मैं प्रचार करता हूं तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बंधन जो ऑकल्ट होता है, विचक्राफ्ट में होता है, वो उसमें सबसे ज्यादा ये एक बक्से के अंदर क्या हो सकता है। तो वो बक्सा देखे, अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो पूछा, मेरी मदर ने पूछा, मेरे फादर ने पूछा, दादी से पूछा बहुत कुछ। दादी ने बोला नहीं, ये तो एक अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने दिया था करके। हाँ, वो मेरे फादर चेक करे, बोला यार बक्सा तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरी मदर से परमेश्वर की आत्मा बार बार कह रही है कि नहीं इसी में कुछ है करके। बाद में जब पूरा बक्सा निकाला, पूरा खाली था, तो लास्ट में वो लॉक का एक भाग होता है, वो लॉक का भाग था। तो उस लॉक के भाग में मेरी मदर को अभी भी कन्विंस थी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है ना तो बात करता है। पवित्र आत्मा बार बार कह रहा है इसी के अंदर कुछ है, इसी के अंदर कुछ है, समथिंग इज देयर इनसाइड दिस करके। तो मेरी मदर ने क्या किया बता, वो लॉक ही खोल दिया, है ना, हथौड़ा मार के लॉक खोल दिया। जब लॉक खोला, तो जब वो लॉक खुला तो उसके अंदर लाल कलर के कपड़े के अंदर कई सारी चीजें बांध के, है ना, 60 ईयर्स 50 ईयर्स क्या है पुराना
जब गिफ्ट मिला था मेरी दादी को, तो वो बांध के उसके अंदर क्या है, टाइट करके मंत्र तंत्र करके उस कहाँ छुपा के रखा हुआ था, उस लॉक के अंदर छुपा। ये मेरे खुद के नंगी आंखों से मैंने देखा था। मेरा फर्स्ट टाइम था मैंने विचक्राफ्ट को, इतनी ताकतवर ऑकल्ट या विचक्राफ्ट को मैंने देखा था। और जब वो निकल रहे थे, ढूंढते ढूंढते वो पुश्तैनी चीज ढूंढ रहे थे, तो मेरे फादर के जो मदर थी, उनको जब वो अपने शादी के बाद आ रही थी, तो उनको एक सामान उनके किसी अंकल ने क्या किया, उनको दिया। वो एक बहुत बड़ा सा, क्या बोलते हो उसे, बैठा हुआ अलमारी बोल सकते हो आप, बक्सा, करेक्ट, बक्सा बहुत बड़ा था, मतलब तो काफी बड़ा उस जमाने के हिसाब से सोचे। और मेरी फादर के मदर उस टाइम पे अराउंड 85 की होगी या 86 की होगी, उससे ऊपर ही होगी, 86 87 की होगी। और वो इन चीजों पे बिलीव ज्यादा करती नहीं थी। इनफैक्ट वो खुश भी नहीं थी कि मैं, मेरे फादर और मेरी मदर विश्वास में आके उनके खिलाफ भी थे। लेकिन मेरे फादर और मदर बड़े स्ट्रांग थे, क्योंकि उन्हें पता था परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत किया। तो जब वो सामान उन्होंने उठाया, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा बोल रहा था इसी में है करके। अब डोनेशन के नाम पे जो आप पैसा ले रहे हो, एजुकेशन को जो आप बेच रहे हो, इट इज नॉट राइट। ये एक दिन आपके पास वापस आएगा। हालेलुया। कोई भी करप्शन के साथ अगर आप डील किए गए हो, कोई आपको करप्शन के पैसे से गिफ्ट दे रहा है, हैव द गट्स टू से नो। बोलने का दम होना चाहिए, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपने 10 लाख मना कर दिया, हालेलुया। लोग आएंगे और आपको कहेंगे मेरे बिजनेस में से आए, पूछो उससे कौन सा बिजनेस करता है करके। मेरे चर्च में भी कई लोग बिजनेस करते हैं। मैं किसी को भी बढ़ावा नहीं देता चोरी करने के लिए या करप्शन करने के लिए। मैं उनको बोलता हूं एक पेपर भी नहीं लेके आना, आप ऐसे काम करना भी मत करके। आपको मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। मेरे चर्च में एक सिस्टर, हमें कई सारे प्रिंट आउट्स निकालने थे, बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालने थे। तो एक सिस्टर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो A4 साइज के पेपर होते हैं, बॉन्ड पेपर्स बोलते हैं उन्हें, है ना, वो लेकर वो बड़े सारे लेकर आई। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो पेपर के पैसे बच गए, तो फोटो स्टैट्स कराने थे और बड़े हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटो स्टैट्स। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो पेपर के पैसे बच गए। तो प्रिंट आउट करके कुछ दिन वो क्या किया, उन्होंने 100-200 पेजेस प्रिंट आउट करके वो ले आई, फोटो कॉपी करवा के वो ले आई। तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ गया। तो मैंने एक दिन सिस्टर से पूछा कि सिस्टर आपको ये पेपर कहाँ से मिले करके। तो वो कहती मैं गवर्नमेंट ऑफिस में रहती हूँ, ऐसे ही पड़ा रहता है करके। तो हम लोग धीरे धीरे से सब लेते, तो हम भी ले लेते करके। कोविड के टाइम पे मास्क थे, सैनिटाइजर थे, जो चोरी कर करके बाहर निकाल के आ जाते थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे प्लीज लाइटली मत लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिस से भी अगर आप एक पन्ना चुराते हैं ना, वो भी इनइक्विटी में गिना जाएगा। कितना आता है वो, 1 रुपए का कितना आता है मन, कितने का आएगा? 25 पैसे का एक पेपर होता है। करने की जरूरत हमें नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेरी इतनी साल की जिंदगी में मैं मेहनत कर रहा हूं, पर मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि पड़ा हुआ है ना वो इनइक्विटी का श्राप अभी तक पीछे पड़ा हुआ है, वो जो प्रतिफल हमने उठा के रखा था। मैंने उस सिस्टर को बोला आप ये लौटा दो, बॉन्ड पेपर खरीद के मैंने उनके हाथ में वापस भेजा। मैंने बोला मुझे जिंदगी में आपसे नहीं चाहिए करके। इजी वे मत चुनो। क्या मसीह लोग इतने गरीब है कि वो सही तरीके से पैसा नहीं कमा सकते? क्या हमारा चर्च इतना गरीब है? अरे हमारे चर्च के लोगों के दशमांश काफी है। और अगर खुदा कहता है 28 की जगह अगर 40 महीने में चर्च आना है, अगर वो सही तरीके से 40 महीने से चर्च आ रहे हैं, तो वो बनना ज्यादा बढ़िया है रादर देन गलत तरीके से पैसा कमाने से। इनइक्विटी का पैसा हमें नहीं चाहिए। हमारे चर्च को तोड़ने के लिए भी लोगों ने, जब नहीं बन रहा था या जब ये काम नहीं हो पा रहा था, जो इनिशियल चर्च का काम हो रहा था, आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा दबाव करा गया था, कितना ज्यादा दबाव। बंद कर दिया था हम लोगों ने चर्च। हमने कहा लॉक लगा दो, ताला लगा दिया था। नहीं चाहिए गलत करके एक चीज करना। लोग बोलते हैं इधर है तो ऐसे ही काम चलेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी जिंदा खुदा जिंदा है। हालेलुया। आपके काम 10 दिन रुक जाएंगे, शायद 40 दिन रुक जाएंगे, चाहे 400 दिन रुक जाएंगे, लेकिन याद रखो आपको दानियल का खुदा बनना है। हालेलुया। आपको यूदस का खुदा नहीं बनना है, आपको दानियल का खुदा बनना है। तो देखो कहीं इनइक्विटी है ना, इतने सारे। कैनेडी का पूरा फैमिली दारू बेचता था, क्या हो गया? नाश कर दिया। गलत काम करने वाले परिवारों को परमेश्वर नहीं छोड़ता। हालेलुया। इनइक्विटी का पैसा आपको नहीं चाहिए। कोई आपको रिश्वत दे रहा है, बहुत सारा आजकल चलता है ना, स्कूलों में भी चलता है। अभी ये बोलूंगा भी तो कुछ स्कूल वाले भी बुरा मान जाएंगे। एडमिशन के नाम पे जो आप पैसा लेते हो, तो घर से हटाइए, उन चीजों को निकालिए। आप खुद ही परमेश्वर के नाम पे एक बहुत बड़े रिलीज को आप देखना शुरू करेंगे। चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड्स ऑफ इनइक्विटी, अधर्म का प्रतिफल, है ना। करप्शन का पैसा, करप्ट, चोरी, झूठ, भ्रष्ट, ऐसी चीजों का पैसा अपने घर के अंदर घुसने मत दीजिएगा। बहुत रिश्वत, बहुत। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी रिश्वत लेते हैं इंडिया में तो बहुत है।
बहुत है। इनके सबके परिवार आप देख लो, आप ध्यान से देख लो, ये पीढ़ी पीढ़ी के अंदर काम करना शुरू करता है। ये आपको कोई लेविश गिफ्ट दे रहा है, अचानक आप पे बड़ा मेहरबान हो रहा है, देखो उसका पैसा कहां से आ रहा है। मैं तो इतना कट्टर तक हूं कि अगर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, मेरे को किसी ने बोला कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आप उसको प्रेयर कर दो ठीक हो जाएगा घर से। आप मजाक कर रहे हो, ड्रग्स का पैसा ड्रग्स का पैसा है, हालेलुया, आपको कभी वो पैसा फल नहीं लाएगा। फिर तो फायदा क्या हुआ, पूरी दुनिया ही ड्रग्स बेचने लग जाए और गलत काम कर ले और फिर उसके ऊपर दुआ कर दे और ब्लेस कर दे, हो गया ब्लेसिंग। इस चीजों पे मत बिलीव करिएगा। वो फिर फायदा क्या हुआ उस व्यक्ति का जो बाहर 10 घंटे बैठ के रेडी पे मेहनत करके कमा रहा है, वो भी चोरी कर सकता है। फायदा क्या हुआ जो मॉलों में काम करने वाले हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स है, क्या फायदा हुआ वो जो 10-10 12-12 घंटे बिजनेस में खड़ा हुआ और ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका क्या फायदा हुआ? फिर तो सब लोग यही काम करते रहे, कोई फायदा नहीं है उसका। मैंने देखा है ऐसे लोगों का जीवन, मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल, मैं आपको विद एग्जाम्पल बता सकता हूं। ऐसे लोग जिन्होंने गलत कमाया, परमेश्वर ने उनकी पीढ़ियों को नाश, परमेश्वर ने नहीं, खुद ही पीढ़ी नाश हो गई उनकी। इनइक्विटी का पैसा, आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जॉन एफ कैनेडी का फैमिली देख लो आप। दारू बेचने वाले, दारू चलाने वाले कई सारे फैमिलीज आज खत्म है। आप देख लो उनकी पीढ़ियां। एग्जाम्पल आपको इंडिया में भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, मेरे को नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं अगर ऑनलाइन में नहीं होता तो मैं आपको नाम लेके बताता। मैं आपको ठीक का पैसा तो नहीं है आपके पास, प्रमोशन के लिए आपने कोई पैसा दे दिया हो, प्रमोशन के लिए आपने किसी के मस्के लगाए हो, आप देखो आपने जो काम किया या हमने काम किया, ये सब हमारे लिए एक शराब का कारण बनता है। हालेलुया। तो आपके डीलिंग्स क्या प्योर है कि नहीं, आपके और मेरे डीलिंग्स क्या सही है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए जरा, डॉक्टर होंगे आप, इंजीनियर होंगे आप एक फोन कंपनी में काम करते होंगे, आप एक बिजनेसमैन होंगे, देखो कहीं कुछ उठा तो नहीं लिया। हाँ, वो टैक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं टैक्स तो नहीं काटा। वो टैक्स के नाम पे भी लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, है ना। फोटोज डाल देते, हमने इधर इतना खाना दे दिया और उधर उतना दे दिया, दिया कुछ भी नहीं है, पिछले साल के फोटोज दिखा रहे हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर है तो जाने दो ना, क्या दिक्कत हो गया। परमेश्वर ने तो खुद कहा, जो खुदा का है वो खुदा को दो, है, और जो सीजर का है वो सीजर को दे दो। तो जरा ध्यान से देखो, कहीं कोविड के टाइम पे तो कुछ उठाया नहीं। अगर मेरे डॉक्टर्स और नर्सेस भाई बहन है तो भाई कुछ उठाया तो नहीं भाई, अगर उठाया है तो आज तिरस्कार कर दो। फाइनल एग्जाम्पल इसी के अंदर बोल देता हूं, मैंने 2 हफ्ते पहले बोला था पर तब भी बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भर नहीं पा रहा था, वो इनड्वेलिंग में भर नहीं पा रहा था, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में दुआ करता रहा। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे को नहीं दे सकता क्योंकि तेरे घर में तूने कुछ कामों को किया। पवित्र आत्मा उससे मिनिस्टर करने लगा। तो उसने बोला कि क्या है, तो उसने बोला वो गया, जब वो भर गया तो उसने अपनी गवाही दी। मैं गया बस स्टेशन में गया और बोला कि मैंने क्या किया, जितने भी टिकट मैंने नहीं लिए बस के अंदर ट्रैवल करते हुए, वो सारा टिकट का पैसा मिला के मैंने क्या कर दिया, मैंने दे दिया। कहता वो जो बस स्टेशन में बंदा बैठा था, कहता मेरे को इतने साल हो गए, तू पहला बंदा दिखा है मेरी पूरी सर्विस के अंदर जो जितने पैसे नहीं है वो सब वापस देने के लिए आया। कहता बोला ऐसा क्यों कहा, बोला मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जो अंदर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके। हालेलुया। आई डिजायर होली स्पिरिट मोर देन द करप्शन दैट आई हैव डन। बोला पैसा आएगा जाएगा लेकिन पवित्र आत्मा नहीं खोना है। तो देखिए जरा, इनइक्विटी, अगर आपने कभी इनइक्विटी का काम कभी हमने किया है, हालेलुया, तो आज परमेश्वर की तो मेरी दादी की आंखों को देखने लायक था। वो विश्वास नहीं कर पाई कि उनके खुद के परिवार में किसी ने क्या किया था, है ना, गिफ्ट देते वक्त इस चीज को उसके अंदर कर दिया था। उस दिन मेरे फादर और मदर ने उसको पूरा जलाया। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद मेरी दादी विश्वास में आई और 90 साल की उम्र में हमें उन्होंने पानी में उतर के बपतिस्मा लिया। हमारे लाइफ में बड़े सारे चेंजेस उसके बाद आए। ऑकल्ट पे कई लोग बिलीव नहीं करते, कई लोग उसके बारे में बोलते नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब प्रभु यीशु सेवकाई में आया तो उसका मेजर काम प्रभु यीशु का दुष्ट आत्माओं को निकालना और बंधनों को तोड़ना और बंधुओं को फ्री करना था परमेश्वर का काम। इसी के लिए आइसिया भी कहता है ना, ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। वो इसके लिए आया ताकि बंधुए में पड़े हुए लोगों को वो छुटकारा दिला सके करके। तो अगर ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमें पूर्वजों से मिलती है ना, आपको देखना वो कहीं ऑकल्ट में तो इन्वॉल्व नहीं हुई है, कहीं वो गलत चीजों में तो इन्वॉल्व नहीं हुई है। और आप टेंशन में मत आइए कि परमेश्वर मुझे कैसे पता लगेगा। फिर मैं आपको कहता हूं, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा को दिया ही इसके लिए गया है कि ताकि वो आपको गाइड करे। वो हर चीज को गाइड करता है ना, और वो आपको खुद बताएगा कि कौन सी चीज है। तो इन दिनों में जब आप प्रेयर करना शुरू करेंगे, और क्योंकि आप ऑलरेडी 100 डेज के प्रेयर में हैं, तो ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल रेलम में एक हायर लेवल पे है। हालेलुया। आप ऑलरेडी सुबह और शाम को क्योंकि जुड़ रहे हो, तो एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप है, तो आपसे परमेश्वर की आत्मा ऑटोमेटिकली बात करनी शुरू करेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर आपको दिखे जो गलत है ना, जो पीढ़ियों से चल के आ रहा है
और आपको लगता है कि कहीं ये ऑकल्ट में या मूर्ति पूजा में इन्वॉल्व तो नहीं हुई है या गलत कामों में इन्वॉल्व तो नहीं हुई है, तो आप प्रेयर कीजिए उन चीजों। आप विश्वास नहीं करोगे, एक लड़की कई साल पहले उसका एक रिलेशनशिप था, और पता है वो लास्ट में, वो जब डिलीवरेंस सर्विस का जब लास्ट डे था, थर्ड डे में, जब हम फाइनली इसे रिब्यूक करके कमांड कर रहे थे इसको हटाने के लिए, तो क्या लेकर आई? वो एक फूल लेकर आई जो 10 साल पुराना था। 10 ईयर से वो ऑपरेस हो रही है। लड़का छोड़कर 10 ईयर्स हो गया, वो नई रिलेशनशिप में है, वो नए विवाह में है, उसका बच्चा हो गया है, बट स्टिल शी इज ऑपरेस्ड। क्यों? क्योंकि 10 ईयर से वो फूल अभी तक है, संभाल के रखा हुआ। उसने अपने सबसे मेजर डायरी के अंदर फूल संभाल के रखा हुआ। लड़के ने दिया था फूल मुरझा गया। बेचारी अभी तक समझ नहीं पाई कि ऐसी चीजें मुरझाई जाती है, इसे निकाल डालो, ये बकवास है, इन चीजों को नहीं रखना करके हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज गेट फ्रीडम, ऐसी चीजों को निकाल बाहर फेंको। देयर इज फ्रीडम इफ यू आर रेडी। इनके खिलाफ कार्य करो, बोलो मुझे नहीं चाहिए, ये चीजें मुझे ऑपरेस नहीं कर सकती। तो ये थी 5 चीजें, जो और भी बहुत सारी है, ऑब्जेक्ट्स भी बहुत सारी है, जो आज बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है। किसी दिन हम लोग डिलीवरेंस सर्विस करेंगे तो उस दिन ऑब्जेक्ट्स भी बताएंगे, आप लोग सबको ऐसे माना पड़ेगा उस दिन। हालेलुया। तो तब परमेश्वर के ताकत को हम देखेंगे, आप खुद ही रिलीज को देखना शुरू करेंगे। तो आज प्रियो, ये 5 चीजें अगर आपके जीवनों में है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप एजुकेट भी करें लोगों को। अब मेरी बात को गलत मत समझिए, प्रेयर में बहुत ताकत है, पर अगर आप पहले ही मना कर सकते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। शैतान आया तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोला, इस पत्थर को रोटी बना के दिखा। मेरा सवाल आपसे, क्या प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना सकते थे कि नहीं? बना सकते थे। क्या बनाया खुदा ने? नहीं, तिरस्कार कर दिया। यही मेरा फॉर्मूला है, जहां ना बोल सकते वहां ना बोल दो, जहां नो कह सकते वहां नो बोल दो, जहां ब्लॉक कर सकते वहां ब्लॉक कर दो, जहां नहीं जाना वहां मत जाना, छोड़ दो। हाँ, ये मत बोलो कि नहीं मैं लड़के दिखाऊंगा करके, हार जाओगे भाई। आज तक लड़के कोई नहीं जीत पाया। शिमशोन की हालत देखो ना, आप शिमशोन से ज्यादा ताकतवर हो। खुदा ने भी सीधा रिब्यूक किया, आपको भी सिर्फ एक ही चीज करना है, रिब्यूक। रेजिस्ट द डेविल है, भागो, फ्ली फ्रॉम द डेविल, राइट? उससे लड़ो ही मत, सीधा भागो। जितना जल्दी भागोगे इन चीजों से, उतना जल्दी फ्रीडम में आप लोग रह पाओगे। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे लगता है आज आपके घर में आपकी बड़ी मेहनतें होने वाली है। अगले 24 घंटे में मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपसे बात करे। जाओ घर के अंदर, ढूंढो कुछ है कि नहीं करके ढूंढो। दूसरों का घर नहीं, अपना घर है ना। ये मत बोलना कि मेरी सास के वहां पे वो था, मेरे चाय सब पता है, स्टॉक करते है ना। ऐसी वस्तुएं मत रखो, ऐसी वस्तुएं मत रखो घर के अंदर। अगर वो कार्ड है, वो फोटो है, वो हिडन फोल्डर है, ट्रस्ट मी, टेक मी वेरी सीरियसली। इन सबका एक होल्ड होता है आपकी लाइफ के अंदर, इन सबका एक गढ़ होता है आपके दिमाग के अंदर। जब आपने कभी नोटिस किया, जब आप अपसेट होते हैं तो ये सारी चीजें आपके माइंड में चलना शुरू हो जाता है। आप वापस इन सारी चीजों के अंदर जाना शुरू करते हो। आज प्रभु यीशु के नाम से वो सारी पास्ट की चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। लोग मुझसे भी पूछते हैं, उन लोगों की फोटो दिखाओ जिससे आप पहले बात करते थे, ये थे, वो दुखी थे, या ये थे, वहां थे। मेरे पास है ही नहीं। आप क्या करोगे ये सब चीजें अपने दिमाग के अंदर रख के? आपको भी हटाना है। मैं अपने खुद के लाइफ से आपको बता सकता हूं कि ये चीजें आपको रखोगे उतना आप हर्ट रहोगे। पास्ट रिलेशनशिप्स के जितनी भी चीजें हैं वो आपको ऑप्रेस करती है ना, वो आपको अपसेट करती है, वो आपको सैड करती है। और आप सैड रहने के लिए और ऑप्रेस रहने के लिए नहीं। आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको उसमें फ्रीडम में अगर रहना है तो आपको पुरानी चीजों को 100% आज डिलीट कर देना। अगर आज प्रभु के नाम से कोई हिडन फोल्डर्स है, आज डिलीट कर दो यीशु के नाम से। हालेलुया। और फॉलो करो या अनफॉलो करो। अगर मेंटली स्ट्रांग हो गए तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता किसका फोटो सामने आ रहा है और किसका फोटो सामने नहीं आ रहा है करके। हालेलुया। वो सारे गिफ्ट्स जला डालो। फिर मुझे कोई यंग लड़का या लड़की सुन रहा है मुझे, तो आज जाओ और जला डालो उसे। ओह, जो फ्रीडम आपको मिलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से, आपके घर में रहने के लिए है ही नहीं। निकाल दो खाली बोतलें परफ्यूम की, घड़ी की, है ना, वो सारी चीजें जो छुपा छुपा के। मैं एक बार डिलीवरेंस सर्विस कर रहा था, तो उपस्थिति में उसे तिरस्कार करना बहुत जरूरी है। 5वां और आखिरी, गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम हर्ट और पास्ट रिलेशनशिप्स। ये तो क्लासिक है, ये तो जवानों के लिए स्पेशल है। मैं लास्ट में तभी रखा था स्पेशल एडिशन, 5th पॉइंट है ना। शादीशुदा भी बहुत सारे लोग पुरानी चीजों को भी रखे हुए, बिल्कुल संभाल के, बिल्कुल
कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिडन फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। आजकल हमारे लाइफ में बड़े सारे हिडन फोल्डर है, पुरानी चीजों को बड़े प्यार से रखा हुआ है। वो अंगूठी, वो कार्ड्स भी रखे मैंने बहुत सारे लोगों को डिलीवरेंसेस में देखा, कार्ड्स वो पुराने वाले। जॉन याद है तेरे को? पुराने वाले कार्ड्स, कौन से पुराने? जॉन का मैंने नाम लिया, वो सिर्फ उसको तो बेचारे को आज तक कोई कार्ड ही नहीं मिला, इकलौता जो मिला वो मैं नहीं दिया उसको, है ना। कार्ड, बड़े सारे कार्ड्स रखे हुए, पहली गर्लफ्रेंड ने दिए थे करके, है ना। प्यार है मेरा पहला वाला करके, है ना। उसकी गलती नहीं है, उसने बचपन में मूवी देखी थी पहला नशा, तो उसी में रह गया बेचारा, नशा ही नहीं हट रहा उसका तब से। वो रखा हुआ है संभाल के उसे, वो बेबी ने दिया था करके, बचपन का वो दिया हुआ था। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, परफ्यूम की बोतलें रखी हुई है खाली, पूछा हूं ये क्या है करके, कि तो वो उसने दिया था करके, है ना। उसी को देख देख के याद करते रहते, काश वो थी तो कितना बढ़िया था। बीच बीच में बोल भी देते बीवी को या पति को, तुम्हें क्या पता मेरे पुराने वाले कितने बढ़िया थे, वही मिल जाती तो अच्छा था करके। तू उसको छोड़ा ही कब जब नए को पकड़ पाएगा तू। पास्ट रिलेशनशिप्स के वो जो गिफ्ट्स है आपके, वो रखे होंगे कहीं ना कहीं, आपने रखे हो, घड़ी वड़ी रखी होगी, है ना, बड़े प्यार से रखा होगा। दे डालो यार किसी को, है ना, छोड़ दो उसे, क्या करोगे रख के। फोटोस रखे हुए आपने अलग अलग फोल्डर्स के अंदर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और उसी के अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना, और छुपा के रखा हुआ है, उसी को बीच बीच में देख के बड़े आज प्रभु यीशु के नाम से वो सब कुछ डिलीट कर दो। छुप छुप के देखने वाले वो फेसबुक फोटोज और इंस्टाग्राम फोटोज, क्या करोगे देख के? बीच बीच में कर तो दिया, अनफॉलो तो कर दिया, लेकिन तब भी अनफॉलो से भी ज्यादा खतरनाक है, बीच बीच में जाके चेक करते रहते। हाँ, तुम्हें तो वो वस्तुएं, है ना, पवित्र आत्मा उन वस्तुओं को हटाने के लिए आपको बोलेगा जिसके लिए आपको बेचैनी होगी, है ना। आइटम्स होली स्पिरिट विल मेक यू फील रेस्टलेस अबाउट। देखिए, आपको समझना है, मसीह जीवन अकेले का तो जीवन है ही नहीं, इसके अंदर पवित्र आत्मा भी है। अब पवित्र आत्मा का दुरुपयोग भी बहुत होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पवित्र आत्मा हमसे, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी सारी बातें करता है ना। और कभी कभी पवित्र आत्मा आपको खुद आकर बोलेगा ये चीज मत लेकर, ये बोलेगा ये चीज अपने साथ मत ले, ये चीज पिकअप मत कर, ये चीज अपने घर मत ले जा। पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं। कभी कभी पवित्र आत्मा, जब आप प्रेयर में होते हैं, आप उपवास में होते हैं, आप खुदा के साथ एक संबंध में, तो होली स्पिरिट विल टेल यू कि ये चीजें आपको नहीं लेके जानी। वो खुद बोलेगा ये चीज जो इधर रखी हुई है गलत करता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ बाइबल में से। आपको प्रॉफिट एलाइशा याद है? प्रॉफिट एलाइशा बड़ा कट्टर था इस बात को लेकर, जब उसने नामान को चंगा किया तो नामान ने उसे बड़े सारे गिफ्ट्स दिए। क्या बोला प्रॉफिट एलाइशा ने? बोला मुझे तेरे से एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। आपको पता है उसने क्यों मना कर दिया? क्योंकि बाइबल में एक वाक्य था जहां पे यहोवा कहता है कि ऐसा कोई भी गिफ्ट मत लेना जो एक आइडोलेट्री नेशन से आता है, मूर्ति पूजक देश से कोई भी गिफ्ट तुम क्या मत करना, तुम लेना मत। और एलाइशा को उस वक्त फील हुआ कि मेरे को नामान से एक गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, तो उसने तुरंत नामान को क्या कर दिया? उसने मना कर दिया, है ना। उधर से आने वाले गिफ्टों को उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ये भी बड़ा अच्छा है। आपने दानियल के विषय में देखा, दानियल पहला अध्याय क्लासिक एग्जांपल है। सिर्फ खाना ही तो दिया जा रहा था ना, लेकिन दानियल को लगा कि यार ये खाना मेरे स्पिरिट में मैच नहीं होता है, तो उसने खुद ही मना कर दिया। उसने बोला कि मैं ये खाना खाऊंगा नहीं। तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, चारों लोगों ने क्या किया आपको पता है? इन चारों लोगों ने क्लियर कट मना कर दिया, बोला हमें नहीं चाहिए। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको रेस्टलेस कर देगी कि ये घड़ी मत ले, ये चीज मत ले, ये गिफ्ट मत ले, आपको रेस्टलेस करेगी। क्योंकि आप अकेले नहीं जी रहे। आपको पता है प्रेयर करने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको ये याद होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप कहाँ रहता है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। तो कभी कभी पवित्र आत्मा आपको बोलेगी ये कपड़ा मत ले, ये गिफ्ट मत ले, ये अंगूठी मत ले, ये नेकलेस मत ले, ये पैसा मत ले। वो खुद ही आपको क्या करेगी? बात करेगी। तो आप प्रार्थना में खुदावन से सवाल पूछ के, आप कंफर्मेशन लेके कुछ चीजों में आप एक स्टैंड ले सकते हैं। कोई भी चीज जो आपको खुदा से अलग करे, एनीथिंग दैट कीप्स यू अपार्ट फ्रॉम गॉड, आप क्या कर सकते हैं? उसे, वो आपका एक साइन है कि अगर ये मुझे परमेश्वर से अलग कर रहा है तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट। तो दानियल, एलाइशा, ये जब